हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छे से हो रही है। 2 चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं उन चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मतलब सारा नीट जेईई सब कराऊंगा। बस आप जैसे अब तक सपोर्ट करते आए हो ऐसे सपोर्ट करते रहो। आपका प्यार सच में इनक्रेडिबल है, अतुलनीय है। अब कैसे हम इस चैप्टर को करेंगे मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा बड़ा तो चैप्टर नहीं है, बट हाँ इन दोनों चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है। 1-2 लेक्चर इसमें एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को हम टोटल 4 पार्ट्स में करेंगे। जैसे अब तक हमने हेलोल्केन हेलोरिन को 3 पार्ट्स में करा था, 4 पार्ट्स में अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स को करा था। 4 पार्ट्स में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। देखो हेलोल्केन हेलोरिन 2 नेम है इसमें, पार्ट 3 है। अल्कोहल, फिनोल और ईथर 3 नेम है इसमें और पार्ट 4 है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी 3 है, इसमें भी पार्ट 4 होंगे। तो 4 पार्ट में इस चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आप केएस इंस्टीट्यूट की ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है, अगर आपको सपोज करो ऐड नहीं देखने, यूट्यूब पर तो ऐड आते हैं बीच बीच में काफ़ी, अगर आपको ऐड नहीं देखने तो आप केएस इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाकर वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स A to Z बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे, अपडेट मिलेंगे बिल्कुल 1 to लास्ट। जैसा आप 12th क्लास में हो तो 12th क्लास का कोर्स लाइब्रेरी में ऐड कर लो, अगर आप 11th क्लास के हो तो 11th क्लास का कोर्स लाइब्रेरी में ऐड कर लो। पर ऐप को डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ऐप आपके लिए तो बनाई थी। चलो स्टार्ट करते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो बुक के हिसाब से नहीं कराता मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको छपवाने लग जाऊँ तो ट्रस्ट में आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ में आ भी गई तो आप रटोगे। देखो मैं कितने अच्छे से उसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। आपको नोट्स चाहिए ये सिंप्लीफाइड जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं रेगुलर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी अपलोड कर रहा हूँ। सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया भी था किसी भी चैप्टर के आपको अच्छा वाला कंटेंट चाहिए जेईई और नीट का, तो मैंने 50 रुपीज़ वाला पैकेज बताया था आपको। 50 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं होते, आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो सकता है, स्पेशली मेरे लिए। तो आप ले सकते हैं, वहाँ पर भी टेलीग्राम पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही। और मैंने आपको बताया भी था पहले क्लास में कि आप कैसे कौन सा कंटेंट ले सकते हो 50 रुपीज़ में। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक होकर, टेंशन फ्री होकर लिख दिया करो कि सर इस चीज़ की ज़रूरत है, ये कंटेंट चाहिए, ये रिएक्शन करा दो, ये चैप्टर करा दो। तो ऐसा तो अगर कोई एक स्पेशल एक आध लेक्चर बनाना होगा तो बना दूंगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि पहले मैं एल्डिहाइड कीटोन्स छोड़कर डी एंड एफ ब्लॉक करा दूँ तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, लेकिन जैसे ही ये दोनों चैप्टर फिनिश्ड हो जाएंगे आगे के और अक्टूबर में मैं फिनिश्ड कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। अक्टूबर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश्ड करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे मैं नवंबर में पूरी केमिस्ट्री को ही ख़त्म कर दूंगा, पार्ट फर्स्ट की जो बची हुई केमिस्ट्री है उसको भी। और जब देखना आपकी केमिस्ट्री, इस बार मेरा टारगेट है कि जितने भी मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं सबको बहुत अच्छे नंबर और सबको 90+ मार्क्स गेन कराऊं।
तो आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, सच में आप ही हिम्मत बना रखे मेरी, अदरवाइज मैं तो बहुत पहले ही टूट चुका था। चलिए करते हैं स्टार्ट। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, कहाँ पर यूज होते हैं? तो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज है इन तीनों कंपाउंड्स का। एक तो इंटर कन्वर्जन में इन तीनों कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा यूज है। एल्डिहाइड्स से हम अल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हम। कीटोन्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कीटोन्स तो एक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। और एल्डिहाइड्स आपने सुना होगा, फॉर्मेलिन, एल्डिहाइड सीरीज के कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, उसका 40% एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है उसको। और बायोलॉजिकल जो स्पीसीज होती हैं, एनिमल्स वगैरह या डेड स्पीसीज जो होती है, उनको प्रिजर्व करने के लिए काम में लाते हैं। बेकेलाइट, पॉलीमर इंडस्ट्री में एल्डिहाइड का यूज होता है, पॉलीमर इंडस्ट्री, ठीक है। बेकेलाइट वगैरह आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर के पीछे जो पकड़ने का लगा होता है, वो भी एल्डिहाइड ग्रुप का सीरीज का कंपाउंड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखा होगा, अचार में डलता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड तो बहुत पॉपुलर है, जितने भी फूड होते हैं ज़्यादातर फूड्स में एसिटिक एसिड डालते हैं। पिकल्स वगैरह में, अचार में डलता है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है फॉर्मिक एसिड। और ऐसे ही बेंजोइक एसिड, ये सारे के सारे कंपाउंड्स एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन के लिए। अब सपोज करो मेरे पास एसिटिक एसिड है, लेकिन मुझे एसिटिक एसिड नहीं चाहिए, मुझे तो इथेनॉल चाहिए। तो बहुत इजीली मैं एसिटिक एसिड को इथेनॉल में रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे पास एक कंपाउंड भी और मुझे दूसरे की जरूरत है तो मैं इनसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और बाकी इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने आपको बता दिया। कीटोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है इंडस्ट्री में, और एल्डिहाइड्स पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं ये फ्लेवरिंग एजेंट्स है, परफ्यूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। परफ्यूम इंडस्ट्री में फ्लेवर्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, ये जो जितने भी फ्लेवर्स बनते हैं आर्टिफिशियल, इनसे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड, तो टोटल इसे 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। पहले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, तो पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स की बनाने के तरीके और केमिकल रिएक्शन सेम होती है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, लेकिन एलिफेटिक, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैसे एरोमेटिक। और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कौन से होते हैं पता है? तो एक का नाम है बेंजेल्डिहाइड, तो बेंजेल्डिहाइड पढ़ेंगे। एंड कीटोन तो 2 हैं, लेकिन एसिटोफिनोन उनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिटोफिनोन। तो ये हो गए पार्ट 2। पार्ट 3, पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत अच्छे से करा दूंगा मैं, चिंता ना करो आप बिल्कुल भी। इतना एलेबोरेट कर दूंगा कि आप ये कहोगे कि कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री, बिल्कुल खोल दूंगा एक एक वर्ड को। एलिफेटिक, इसे क्या हुआ, पार्ट 4। देखो एलिफेटिक में ऐसे कंपाउंड आते हैं CH3 COOH, ओपन चेन वाले। एरोमेटिक में बेंजीन के डेरिवेटिव आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक। बेंजोइक एसिड, ये है हमारा बेंजोइक एसिड, इसमें पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड को, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में इस चैप्टर को अब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट से, लेकिन पार्ट फर्स्ट से पहले मैं इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। व्हाट आर एल्डिहाइड्स, व्हाट आर कीटोन्स।
उसके बाद पार्ट फर्स्ट लिखना आप, अभी पार्ट फर्स्ट मत लिखना, अभी लिखना हेडिंग एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स क्या है भाई? तो एल्डिहाइड्स को बताने से पहले मैं आपको एक ग्रुप बताता हूं, उस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसलिए इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। आप ये भी तो सोच सकते हो दिमाग से कि एल्डिहाइड का अलग चैप्टर क्यों नहीं बनाया, जब इतना बड़ा चैप्टर है ये। कीटोन का अलग चैप्टर क्यों नहीं बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग चैप्टर क्यों नहीं बनाया? तो इनका रीजन ये है क्योंकि इन तीनों में एक चीज कॉमन है। अगर मैं देखो कोई भी ग्रुप कंपाउंड ले लूँ मैं एल्डिहाइड का, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन का ले लेता हूं मैं, चलो एसीटोन, एसिटिक एसिड ले लेता हूं मैं, चलो। अब आप मुझे ये बताओ इन तीनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? क्या हो गया सर? हाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? तीनों में ये वाला पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या पार्ट कॉमन है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस ग्रुप को बोलते हैं हम कार्बोनाइल ग्रुप। ये ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप। बस कार्बोनाइल ग्रुप इन तीनों में प्रेजेंट है, इसलिए इन तीनों को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर ऑल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो aldehydes, ketones and carboxylic acids are carbonyl compounds. Aldehydes, ketones and carboxylic acids are carbonyl कंपाउंड्स। तो ये तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सिंस दे कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, क्योंकि इन सब में क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। चलो तो अब डेफिनेशन करता हूं मैं स्टार्ट। एल्डिहाइड्स क्या है? तो अब इनमें तीनों में डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही जैसे हो गए। तीनों की प्रॉपर्टी अलग होती है, तीनों की केमिकल रिएक्शन अलग होती है, बिल्कुल सेम नहीं होती है 100%। कुछ सेम होती हैं, दोनों में कॉमन होती है, प्रिपरेशन भी और केमिकल रिएक्शन भी, लेकिन कुछ कॉमन नहीं होते हैं। कुछ ऐसी है जो केवल एल्डिहाइड में होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो केवल कीटोन्स में होती है, कुछ ऐसी होती है जो दोनों में होती हैं। ऐसे ही कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऐसे हैं जो दोनों के सेम है, कुछ ऐसे हैं जो केवल एल्डिहाइड के बनाने के हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल कीटोन के बनाने के हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो अलग ही है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का क्लीवेज, कार्बन हाइड्रोजन का क्लीवेज, दो टाइप का क्लीवेज है, ठीक है। अब देखो, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स की होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वो बताऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड्स क्या है? दोज कंपाउंड्स in which carbonyl group मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। Carbonyl group attached to both the hydrogen attached to two hydrogen atoms or one hydrogen and one alkyl group and
वन एल्काइल ग्रुप। इसका क्या मतलब है? दैट इज एक हाइड्रोजन मस्ट है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद कार्बोनाइल ग्रुप। तो एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप से, तो वे एल्डिहाइड्स है। अब देखो, जैसे ये है कार्बोनाइल ग्रुप, अब इसमें एक साइड तो हाइड्रोजन होगा जरूर, और दूसरी साइड हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये है एल्डिहाइड। अब मैं इन दोनों को अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो देखो, अगर हाइड्रोजन हुआ तो ये बन जाएगा, और कोई भी एल्काइल ग्रुप हुआ, देखो दोनों हाइड्रोजन हुए, ये दोनों हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन तो फिर ये हो जाएगा और एक एल्काइल ग्रुप ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इसके मेंबर्स बन जाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप के। तो फर्स्ट मेंबर तो यही है, ठीक है। उसके बाद के मेंबर कौन कौन से बन जाएंगे? CH3 CHO। उसके बाद के मेंबर कौन से बन जाएंगे? CH3 CH2 CHO। मैं जो मिट्टू भी गया तो वजू तो मेरा। इसके बाद के मेंबर कौन से बन जाएंगे? CH3 CH2 CH2 CHO। तो इधर कुछ भी हो, एक साइड हाइड्रोजन होना जरूरी है। सो एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज मस्ट इन एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड हाइड्रोजन हो, या एक साइड हाइड्रोजन हो और एक साइड कोई भी एल्काइल ग्रुप हो, तो वे एल्डिहाइड्स हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, HCHO ऐसे लिखते हैं इसको, CHO ऐसे लिखते हैं इसको। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एल्डिहाइड का RCHO। ये फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। एक बात बतानी तो भूल गया, मैं ना वीडियोस डाल रहा हूँ, जैसे चैप्टर कोई खत्म हो गया, खत्म होने के बाद भी मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, तो प्लीज यार उन वीडियोस को जरूर देखना, प्रैक्टिस करना, सच में परफेक्शन आ जाएगी आपके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप कहोगे कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुलदीप सर ने पढ़ाई है। मैं देखो अब CH3 CHO, ये सेकंड मेंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHO। ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO एंड सो ऑन। तो भाई वो कंपाउंड जिनमें CHO ग्रुप हो एल्डिहाइड है वे, जिनमें CHO ग्रुप हो एल्डिहाइड है वे। अब CHO ग्रुप होने से एल्डिहाइड बन जाते हैं, लेकिन CHO ग्रुप कैसे बनता है? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एक हाइड्रोजन आ जाए तो वो CHO बन जाता है, और ये CHO या तो किसी हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फिर किसी भी एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो ये बन जाते हैं अदर मेंबर्स। तो ये मैंने सारे मेंबर्स बनाए हैं एल्डिहाइड का, फर्स्ट मेंबर है, सेकंड मेंबर है, थर्ड मेंबर है, फोर्थ मेंबर है, ये होमोलोगस सीरीज बन गई एल्डिहाइड्स की। चलो नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, कीटोन्स। काश तू ऐसे आए जैसे कोई दुआ, मैं जो मिट भी गया। Those compounds in which carbonyl group is bonded with two alkyl groups।
तो वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप 2 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड हो। तो ये है बेटा मेरा कार्बोनाइल ग्रुप। अब दोनों साइड ही एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एल्काइल ग्रुप हो गया R, मैंने इसे बोल दिया R, इसे बोल दिया R'। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये दोनों सेम हो, जैसे कि R की जगह रख दिया मैंने CH3 और दूसरे की जगह भी रख दिया मैंने CH3, अगर दोनों जगह सेम हो तो इसे बोलते हैं हम सिंपल कीटोन या सिमेट्रिकल कीटोन। और अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, ये है CH3 और ये है CH2 CH3, इसे बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन या अनसिमेट्रिकल कीटोन। ऐसे ही ये सारे के सारे, अगर दोनों साइड कार्बन चेन आ रही है, अगर दोनों साइड कार्बन चेन आ रही है तो ये बन जाएंगे हमारे कीटोन। तो ये कीटोन्स है। कीटोन्स कौन है? जैसे बीच में CO ग्रुप हो, दोनों साइड क्या हो, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, ये भी क्या है, एल्काइल ग्रुप, ये है कीटोन। अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप ना हो, यहां पे आ जाए हाइड्रोजन, तो यही बन जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कीटोन्स दोनों में डिफरेंस पता चला? बिल्कुल चला होगा, बहुत अच्छे से चला होगा, क्योंकि कौन बता रहा है, हमारे प्यारे कुलदीप सर। भाई कमेंट भी कर दिया करो, अगर तुम्हें कमेंट करने में शर्म आ रही हो तो आईडी का नाम चेंज कर लो, मतलब उस पर KS इंस्टीट्यूट फैन क्लब लिख लो कुछ तो करो, कमेंट करा करो यार। मैं कमेंट से ही मोटिवेशन, मुझे तो कमेंट से मिलती है। ये मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कमेंट मेरे लिए करो, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि सच में कमेंट देख के मैं सोता सोता उठ के वीडियो बनाने लग जाता हूँ। अब भी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नींद आ रही है, लेकिन जब भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पता है क्यों? कमेंट पढ़ लिया मैंने एक बच्चे का, उस बच्चे का कमेंट था, सर आई एम यूजिंग आई स्किल यू टोट अस, हम आपके द्वारा सिखाए गए कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपके सिखाए गए कौशल का प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब वो मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहा है बच्चा। तो इसका मतलब ये है सिंपल सा। अब मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के, तो यार एक कमेंट तो बनता है, इतनी छोटी सी मेहनत के लिए एक छोटा सा तो कमेंट, यही लिख दिया करो नाइस। तो और कुछ लिखना नहीं आता तो नाइस तो लिख ही सकते हो, नाइस भी नहीं लिख सकते तो ये लिख दिया करो थैंक यू सर फॉर द वीडियो। वैसे तो तुम सब बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बड़े अंग्रेज हो, आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखने। अरे एक तरीका हो रहा है, गूगल पे जाके लिख देना थैंक्स गिविंग रिप्लाई या मैसेजेस, वहाँ से पेस्ट मार दे करो। लिखने नहीं आते तो ये लड़कों के लिए है, लड़के कर सकते हैं इस काम को, लड़कियां तो लिख देती हैं, ये लड़के करते हैं लायक। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ, वो लिखते हैं, वो करते हैं कमेंट, वो अप्रिशिएट करते हैं मेहनत को, हार्ड वर्क कर रहे हैं सर, तो अप्रिशिएट जरूर करते हैं। वो उन्हें भी पता है मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नालायक बच्चे हैं ना, ये पता है क्या काम करेंगे, ये इंस्टा पे आईडी ढूंढेंगे, कौन सी आईडी प्राइवेट नहीं है, पब्लिक कौन सी है, वो भी लड़कियों की। अब उस पर मैसेज, अगर मैसेज का टैप आ रहा होगा ना, उस पर लिखेंगे, टैप करेंगे, मैसेज खुल गया, और अगर उस पर प्राइवेसी नहीं होगी ना, उस पर लिखेंगे हाय। ऐसे ही ढूंढेंगे 10-15 आईडी, सब पे लिख देंगे हाय 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 हाय। अब इतना हाय वहाँ लिख रहे हो, इतना तुम कुलदीप सर पे ये लिख सकते थैंक यू, भाई हाय हाय लिखते रहोगे और वहाँ से रिप्लाई नहीं आता, ब्लॉक और मार देते हैं। जब ये हाल है तुम्हारा, अब ये मत सोचना आपको कैसे पता, मुझे पता, बताते रहे मुझे बच्चे कि सर हम ऐसे करते हैं, हमें तो रिजेक्शन मिलता रहता है। अब जब तुम्हारे काम ही ऐसे, मेहनत करो,
मेहनत करो इतनी कि लोग तुम्हें अपने आप नोटिस करे, वो खुद तुम्हें मैसेज करे हाय हाउ आर यू, और तुम करते हाय हाउ आर यू, वहां से आता शट अप नालायक हु आर यू। तो भाई हु आर यू नहीं होना चाहिए, रिप्लाई आना चाहिए हाय हाउ आर यू। अब तुम्हें आता है हु आर यू, क्योंकि तुम काम ही ऐसे करते हो, अबे बिना किसी मतलब के हाय 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 हाय, फिर रात के 2 बजे तक रिप्लाई का वेट करते हो, रिप्लाई नहीं आता, सुबह तक करते हो नहीं आता, अगले दिन करते हो यार सीन ही नहीं किया मैसेज कब सीन हो गए भाई, उसने सीन कर लिया, उसने तुझे डिलीट मार के ब्लॉक मार दिया, सीन ही सब हो गया। ऐसे काम है तुम्हारे, ट्राई पूरी करते हो लेकिन तुम्हारा काम चलता नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, कर लो, मत दो आप साथ मेरा, मैं तो अपना काम करूँगा, मुझे अपना काम करने से कौन रोक देगा, लेकिन जो कर रहे हैं थैंक यू। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वैसे यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में आईडी होती है उसको तो कोई फॉलो थोड़ी ना कर सकता है, वो तो शायद गूगल आईडी होती होगी, ये इंस्टा आईडी वगैरह थोड़ी ना होती है ये कोई आपको परेशान थोड़ी ना कर सकता है यार, लिख दिया करो। पता है अगर किसी पे रिप्लाई भी आ गया ना वापस से हेलो, भाई एकदम ऐसा खुश हो जाएंगे, अरमान सारे के सारी भावनाएं जागृत हो जाएंगी भाई, ये मानो दुनिया के सबसे चरम आनंद मिलेगा उन्हें, भाई हेलो आ गया उसका। स्कूल में जाके बताएंगे अपने क्लास वालों को, अबे रात मैंने उसे मैसेज किया था और उसका रिप्लाई आ गया, बहुत बात करी रात, तो पूरी रात करी, ये नहीं पता कि बस हाय का हेलो आके ब्लॉक मार दिया था, ये बोलेगा कि रात तो 1 घंटे बात करी थी। भाई बदनाम कर देगा दूसरे आदमी को, ऐसे काम करते बच्चे। चलो भाई, दोज कंपाउंड्स, इसलिए ऐसे बच्चों की वजह से ही बदनाम हो रहा है समाज, इन विच दोज कंपाउंड्स इन विच, मतलब अच्छे लड़के बदनाम हो रहे हैं ऐसे बच्चों की वजह से। दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बोनाइल ग्रुप इज बॉन्डेड विद वन हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन हो या एल्काइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन तो बस एक ही कंपाउंड में है, एंड वन हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक। तो देखो ये है कार्बोनाइल, कार्बो का क्या आ गया, कार्बोनाइल का कार्बो, और एक साइड क्या आ जाएगा, या तो आ जाएगा हाइड्रोजन या आ जाएगा कोई भी अल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड OH जरूर आएगा। तो स्ट्रक्चर से पता चलता है हमें कि कंपाउंड की रिएक्शन कैसी होगी, एक बार तो ये वाली रिएक्शन होगी, एक बार ये वाली रिएक्शन होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर, आपको अगर कंपाउंड के बारे में नॉलेज नहीं है कि कंपाउंड है क्या, ग्रुप कौन से हैं, स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड कौन से हैं, आप कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख पाओगे? आइंस्टाइन की आत्मा भी तुम्हारे अंदर घुस जाएगी ना, जब भी नहीं सीख पाओगे आप, कितने दिमाग लगा लेना। अगर आपको ये नहीं पता ना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, आप कभी नहीं कर सकते। ये चीज जो बता रहा हूं मैं, यही चीज तो सिखाती है हमें, इन्हीं से तो मैकेनिज्म पता चलते हैं, इन्हीं से ही जो रिएक्शन हमने नहीं भी पढ़ी होगी उसके आंसर पता चल जाएंगे हमें। अब अगर तुम्हें ये नहीं पता, नहीं कर सकते आप केमिस्ट्री को, इसलिए मैं इनको बहुत अच्छे से कराता हूँ, इनसे ये ही तो बेस बनाते हैं आपका, तो इनको ध्यान से पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि हलवा है ये और ईजी चीजें हैं तो छोड़ दी, बहुत ही मेहनत से कराया जा रहा है, तो मेहनत से ही करो। अब देखो यहाँ पर, इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये बन जाएगा H C ऊपर वाला O OH, ये वाला OH, ये बन जाएगा RCOOH। ये तो है इसका फर्स्ट मेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्स्ट मेंबर, और इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है,
अब अदर मेंबर्स तो आप R की जगह पर रख सकते हो कुछ भी, CH3 रख दो तो ये बन जाएगा CH3COH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये कॉमन नेम है मेरे प्यारे बच्चों। कभी आप सोचो नाम में कुछ और करा रहे हो, यहाँ कुछ और करा रहे हो, ये कॉमन नेम है नॉर्मली जो बोलते हैं हम। CH3 CH2 COOH, ठीक है, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये बन गए तुम्हारी पूरी की पूरी सीरीज। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या बस इतने ही होते हैं? तो कार्बोनाइल कंपाउंड केवल यही होते हैं क्या? बस यही 3, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं और भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आपने सुना होगा एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, इसमें क्या होता है RCOCl। देखो कार्बोनाइल इसमें भी है। अब एक साइड हेलोजन है और दूसरी साइड क्या है? एल्काइल ग्रुप हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है। तो ये भी अदर कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एसिड का डेरिवेटिव है। इनका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो वापस एसिड बन जाते हैं। तो दूसरा कौन सा बना दूं? एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड कैसे बनते हैं भाई? एसिड एमाइड बनते हैं अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन हो, R या H। वैसे बहुत कम स्टेबल होते हैं, सब में हाइड्रोजन के साथ वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए RA लिख रहा हूँ। जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ H हो जाएगा, जहाँ पॉसिबल नहीं होगा वहाँ H नहीं होगा। अपने आप अंडरस्टूड है, वो तो मैं बता दूंगा जब पढ़ाता रहूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बोल दो, बोल नहीं रहे तुम, आवाज नहीं आ रही मुझे, कमेंट कर दो। एक साइड क्या लगा दूं? NH2। तो एक साइड NH2, इसका नाम है एसिड एमाइड। और एस्टर्स, ये बहुत पॉपुलर है भाई, सुनने में ही मजा आ जाता है। एस्टर्स, फ्रूटी स्मेल, एस्टर्स, फ्रूटी स्मेल आएगी भाई, अमरूद खा रहे हो, अमरूद। तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड आएगा एल्काइल ग्रुप, ये कन्फर्म है एल्काइल ग्रुप, ये दूसरे साइड आएगा एल्कोक्साइड ग्रुप। तो इसको बंद कर देता हूं तो ये बन जाता है RCOCl। इसको बंद कर देता हूं तो ये बन जाता है RCONH2। इसको बंद कर देता हूं, ये बन जाता है RCOOR। तो ये बन जाएंगे तुम्हारे अदर कंपाउंड्स। और भी हैं, अगर आप कहोगे तो बना लिख दूंगा यार। और कौन कौन से कार्बोनाइल है भाई? मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा। एसिड एनहाइड्राइड्स। तो एसिड एनहाइड्राइड्स में एक साइड तो होता है एल्काइल ग्रुप पीरा, और दूसरी साइड में होता है एसाइल ग्रुप। एसाइल नहीं, एसीटेट ग्रुप, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका RCO2O, ठीक है। ये है एसिड एनहाइड्राइड। देखो इसमें तो दो कार्बोनाइल आ रहे हैं, दो कार्बोनाइल आ रहे हैं, दो कार्बोनाइल आ रहे हैं एक ही कंपाउंड के अंदर, ठीक है। चलो तो भाई करते हैं शुरू। इनको मैंने इसलिए बताया मेरे प्यारे बच्चों, इनको मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनसे प्रिपेयर करेंगे हम ये सारे कंपाउंड, इनकी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में। मैं वहां बोलूंगा एसिड एमाइड तो तुरंत पता चल जाएगा यार एसिड एमाइड तो पढ़ाया था सर ने, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा पार्ट 1। और पार्ट 1 में करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कौन सा स्टार्ट करेंगे हम? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मतलब ओपन चेन वाले, CH3 वाले, ठीक है। उनका हम एरोमेटिक भी बना सकते हैं। देखो एरोमेटिक, एल्डिहाइड एरोमेटिक कौन सा बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड,
ठीक है, ये भी एल्डिहाइड ही है, लेकिन ये कैसा है, एरोमेटिक, ये भी एल्डिहाइड है। ठीक है, और एरोमेटिक कीटोन कैसे बनाएंगे, जैसे ये कीटोन है तो एरोमेटिक कीटोन एक साइड बेंजीन रिंग आ जाएगी बस, तो ये एरोमेटिक कीटोन हो जाएगा। इसका नाम है एसिटोफिनोन, दोनों साइड आ जाएगी तो बेंजोफिनोन, इसका नाम है एसिटोफिनोन। और अगर दोनों साइड रिंग आ गई तो उसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनोन। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिलबर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो। इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एलिफेटिक। ठीक है बेटा, तो अब इसमें करेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स का अगर IUPAC नेम्स करोगे आप तो क्या करोगे भाई, तो रेस्पेक्टिव एल्केन में से E को हटा देना और उसमें AL जोड़ देना, तो ये नाम बन जाएगा एल्डिहाइड का IUPAC नेम। तो ये एल्डिहाइड का IUPAC नेम है। और अगर आपने करा IUPAC नेम ऑफ कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग कराऊंगा क्योंकि अब हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं। IUPAC नेम्स ऑफ कीटोन्स, तो कीटोन्स के IUPAC नेम्स के लिए क्या करते हैं भाई, एल्केन से E को हटा दो, ओन जोड़ दो, बाकी सारे रूल एक जैसे होते हैं, तो ये बन जाएगा एल्केनोन। मेजोमिट भी ये IUPAC नेम से भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। एल्डिहाइड का नेम ऐसे करोगे, कीटोन के नेम ऐसे करोगे। चलो तो करते हैं एल्डिहाइड के। तो पहले हेडिंग डाल लोगे IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स। अब डाल लो एल्डिहाइड्स। चलो भाई एल्डिहाइड्स में, अरे ये क्या हो गया, ये ना एल्डिहाइड। तो देखो भाई फर्स्ट मेंबर है HCHO। HCHO दिख रहा होगा तुम्हें, CHO है। कार्बन काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। कोई कोई बच्चे क्या है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही काउंट नहीं करते, नालायक होते हुए। तो इसका नेम एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, मीथेन। तो मीथेन का E हटाकर Al ऐड कर दो, मीथेनल। इसका कॉमन नेम याद रखना भाई, ये कॉमन नेम बहुत ज्यादा जरूरी है इसका, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या है, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा CH3CHO, कितने कार्बन है इसमें, 2। ईथेन, Al लगा दो, इथेनल। इसका भी कॉमन नेम याद रखना, एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद आ जाओ, देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, आ जाओ फिर। दिख रहे होंगे आपको, ये नहीं दिख रहे तो मैं करा देता हूं। कितने हो गए, पहले 4 हो गए आई थिंक ब्यूटेनल तक। 1 2 3 4, 3 में प्रोपेनल है,
इसमें ब्यूटेनल है। नंबर 5 CH3 CH CH3 CHO। कितने कार्बन है? 1 2 3। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है भाई, 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। दूसरा 6th कंपाउंड वन टू पे फिनाइल आ रहा है। बेंजीन ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल बोलते हैं इसे, और 2 कार्बन है तो इथेनल, 2 फिनाइल इथेनल। 7th क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। 7th CH2 डबल बॉन्ड CH CHO 1 2 3, तो 3 कार्बन है। प्रोप डबल बॉन्ड कौन से पर है? 2 पे। प्रोप टू इन और 1 अल, या प्रोप टू इनल भी बोल सकते हो आप इसको, प्रोप टू इनल, प्रोप टू इनल। ठीक है, 7 हो गए। 8th पे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। 8th कौन सा है? 8th एरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड तो बिल्कुल लास्ट में होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड से पहले। तो इसका 4 कार्बन पे क्या बन जाएगा? ब्यूट। 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो ब्यूट एन हो जाता, ब्यूटेनल। तो ब्यूट 2 इन 1 अल, या ब्यूट 2 इनल, इसको ब्यूट 2 इनल भी बोल सकते हो आप। ठीक है। 9 बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। तो जब एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बेल्डिहाइड। ठीक है। अब देखो यहां पर बेंजीन, अब CHO तो रह गया अभी, CHO कहां काउंट हुआ? वो तो बाहर है। तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब इतना बड़ा नाम बार बार यूज नहीं करेंगे, इन दोनों को मिला दूं अगर वर्ड को, तो बेंज और आगे यहां से स्टार्ट कर दो, ये खा जाओ बीच का, तो ये नाम बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड एक साथ। बेंजेल्डिहाइड हो गया। 9 हो गया। 10 हवा बनाई ठंडी रे मेरी सनी दिल की बड़ी रे, दूध दही का चस्का है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, CHO 1 2 3 ब्रोमो, तो 1 2 3, तो आप इसको लिखो आप डायरेक्ट 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड है वैसे, पर आप इसको लिखोगे 3 ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड। ठीक है बेटा, बिल्कुल। एंड लास्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, CHO, तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स करा दिए मैंने आपको। एग्जाम में यही आते हैं सबसे ज्यादा, ये सारे के सारे एग्जाम्स के आए हुए IUPAC नेम्स हैं, इन्हें कर लेना। अब हम करते हैं कीटोन्स के IUPAC नेम्स। ठीक है, कीटोन्स के IUPAC नेम्स करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कीटोन में मैंने बताया था E को हटा के ओन जोड़ देना, जैसे कि CH3
CO CH3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या होता है प्रोपेन, ओन जोड़ देना तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। और इसका कॉमन नेम भी याद रखना एसीटोन, कॉमन नेम होता है एसीटोन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट हो चुका है आपका और अब फ्लो बन चुका है मेरा। अब देखना कैसे खत्म करता हूँ चैप्टर को। ये मत सोच लेना कि 2 महीने में जाके खत्म होगा, 10-15 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा, 10-15 दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मेरा जो पर्पज़ है मैं उस पर्पज़ को अपने ड्रीम को लेकर चल रहा हूँ और मेरे ड्रीम ये है आपकी कामयाबी। आप कामयाब होगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा और मेरी कामयाबी आपकी मेहनत में छुपी हुई है। आप मेहनत करोगे, आप कुछ बनोगे, तो मुझे भी बस यही लालच है कि मुझे लोग ये कहेंगे कि किसने पढ़ाया था, कुलदीप सर ने पढ़ाया था। लिटरली मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत और अपना नाम बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सच में मुझे बहुत दुख होगा। पढ़ाया किसने था, कुलदीप सर ने। कितने नंबर आए, फेल हो गया, फेल हो गई लड़की। भाई मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होती। वैसा आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। बच्चे मेरी बात मानते हैं, प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो अपने पेरेंट्स के सम्मान नहीं करते, वो मेरा क्या सम्मान करेंगे। तो ऐसों का कुछ नहीं हो सकता। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है ब्यूटेन 2-on। इसको मैं प्रोपेन 2-on भी बोल सकता हूं, लेकिन ये फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है एसीटोन, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लगाते, सिर्फ प्रोपेनॉन बोल देते हैं इसको। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रोपेन 2-on भी लिखा मिल जाएगा तो गलत नहीं है, वो भी सही है। नेक्स्ट मेंबर CH3 CO, आगे कितने कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 4 CH3 CH2 CO। इन्हें मैं ऐसे बना दूंगा चुटकियों में, ये तो मैं तुम्हारी बेनिफिट के लिए करे हैं। मैं तो इन्हें ऐसे बना दूंगा, कितने बनवा लो मेरे से, 100 200 300 500 1000 2000 10,000, सारे कंपाउंड से याद है मुझे तो। 1 2 3 4 5 पेंटेन 3-on, पेंटेन 3-on। 3 पे आ रहा है ना कीटोन ग्रुप, जिस पे कीटोन ग्रुप आएगा वही तो लिखूंगा। 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में तो 3-on। नंबर 5 बस ये IUPAC नेम करके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में और बताऊंगा, कार्बोनाइल ग्रुप है क्या, फिर करेंगे हम प्रिपरेशन स्टार्ट। CH3 CH CH3 CO CH CH3 CH3। नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, सेम ही आंसर आने वाला है। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है इसमें, तो 5 कार्बन से पहले साइड चेन भी तो है इसमें, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे आ रहा है, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-on, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-on। भाई 2 पे है मिथाइल, 4 पे है डाइमिथाइल पेंटेन 3-on। 6 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O CH3। लॉन्ग चेन देख लो भाई, 1 2 3 4 5, ये होगी लॉन्ग चेन। तो 4 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 4 मिथाइल 5 कार्बन है, पेंट 3-ene, इन का E हटा दो, 2-on, पेंट 3-ene 2-on हो गया। 2 बचे बस,
2 बच्चे बस, इन और करते हैं भाई खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। CH3 कीटोन ग्रुप, तो 1 2 3, तो 3 मिथाइल, 3 पे मिथाइल है भाई। ये कितने कार्बन है? 5 है। साइक्लो पेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, एंड लास्ट वन इज कीटोन CH3, तो 1 2 मिथाइल, इसमें 6 कार्बन है रिंग में, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, बहुत अच्छे। इसका नाम बताओ चलो। एक तो इसका नाम बताओ।